हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 लेके आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही भिविया माना जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर का सवाल रहता है एक्सरसाइज 3.2 से। तो आप लोगों को शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और आपको 2 से 4 नंबर फिक्स करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखेगा, तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और आपको अच्छा तरीका से बेहतरीन तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में बैठना है। तो आइए फिलहाल आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 है और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िए क्या कहता है। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या कहता है, एक प्रतियोगिता में लड़का और लड़की भाग लिया जिसमें लड़की की संख्या जो लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें बताना है कि लड़का और लड़की की संख्या कितनी होगी। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो इस प्रकार से मान लीजिए सवाल रहेगा, तो आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जैसे सवाल रहेगा तो आपको क्वेश्चन को नहीं लिखना है, समझ में आया। यहाँ पे किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन या हल लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, उसके बाद कोई सवाल को हल करने से पहले हल या सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें लड़कियों की संख्या को x मानना है और लड़कों की संख्या को y मानना है। तो आइए यहाँ पे पहले मानना है। आप लोगों को थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हम जितना बोल रहे हैं अगर कहीं लाइट पे अगर यह पेन चल जाता है, वहाँ दिखाई नहीं देता है, तो सुन के आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में आया तो अच्छा सुनिए। यहाँ पे मानना है, माना कि लड़कियों की संख्या x, क्या मानना है x, और लड़कों की संख्या क्या मानना है y। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखना है नौब का हिंदी क्या आता है अब। समझ में आया। प्रथम शर्त से लिखना है। देखिए क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा x + y बराबर 10। लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 विद्यार्थी है, तो x + y बराबर 10, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। समझ में आया। अब दूसरी शर्त से यहाँ पे अगेन लिखना है, अगेन या पुनः लिख के हिंदी में पुनः लिख सकते हैं। दूसरी शर्त से क्या लिखना है, दूसरी शर्त ये सब लिखना जरूरी है। समझ में आया। दूसरी शर्त से लिखना है, कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यहाँ तक तो खेल खत्म है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि यहाँ तक खेल खत्म, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तक खेल खत्म है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या माने हम x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, 4 अधिक है तो क्या हो जाएगा x बराबर y + 4। समझ में आया। अब इसको सोल्व कीजिए, y को इस साइड लाइए, x - y बराबर 4, समीकरण 2। नहीं दिखा था यहाँ पे, ये एक जाति को एक साइड लाएंगे तो x - y बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखना है, फिर अब लिखना है क्या, अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर या समीकरण 1 तथा 2 से या समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ये तीनों चीज़ सेम ही होता है, तो आप इस तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 तथा 2 को घटाने
पर। समझ में आया? तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? ये x वाई वाई कटा तो कितना बचा? 2x बराबर 14। समझ में आया? अब इसको यहाँ पे लिखना है। समीकरण नहीं, यहाँ पे हल कहाँ हुआ है? 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, तो x का वैल्यू 7 निकला। कितना निकला? x बराबर 7। किसका वैल्यू निकला? x, लड़की की संख्या x निकला। समझ में आया? लड़की की संख्या कितना होगा? 7 होगा। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में, एक या दो दोनों में किसी में रखिएगा तो सही आएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर 3। अतः यहाँ पे लिखना है हेयर, देखिए x किसका संख्या? लड़कियों की संख्या। यहाँ 50 लिख लीजिएगा। लड़कियों की संख्या, लड़कियों यानी कि x की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या यानी कि y बराबर 3। इसको जो है लड़कियों की संख्या यहाँ पे कोष्ट में x देना है, बराबर 7। 7 और 3 आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया कि ना आया ये क्लास? देखिए, नहीं समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। पहले लड़का की संख्या या लड़की की संख्या, किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पे माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। तो प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 10 क्यों हुआ? x प्लस वाई बराबर 10 क्यों हुआ? क्योंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिला के 10 दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। समीकरण 1। दूसरी शर्त से लिखना अब x बराबर वाई प्लस 4 क्यों हुआ? क्योंकि लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो x बराबर वाई प्लस 4 हो गया। अब इस दोनों को समीकरण के रूप में बनाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटाने या जोड़ने पर कुछ भी हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर यहाँ पे घटाए तो 2x प्लस वाई कट गया, तो 2x हुआ बराबर 14। अब 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, x बराबर 7। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 10, तो 7x का मान निकला, तो 7 रखे, और y प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर 3। तो लड़की की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। फाइनली आंसर निकल के आया। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ष नहीं पूछा जाता है, लेकिन बीच बीच में पूछा जाता है, तो ये भिविया माना जाता है। समझ में आया? तो भिविया लगा लीजिए, आप लोग इग्नोर नहीं करना। तो आप लोग के क्लास समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको रेगुलर सिर्फ क्लास करना है, समझे? बाद बाकी हम देख लेंगे। आप लोग सिर्फ क्लास करते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो। आप लोग ये बोर्ड को मत देखिएगा कि बोर्ड वाइट है तो कुछ नहीं होगा।
ये बोर्ड आपका ज़िंदगी बदल सकता है। डिजिटल बोर्ड पे नहीं भागिएगा तब। आजकल डिजिटल वाले बोर्ड वाले टीचर पे भागते हैं, डिजिटल बोर्ड जिसके पास है उस सर के पास जाते हैं, तो ये गलत बात है। वैसे जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, बट जिस टीचर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसका क्लास कीजिए। समझ में आया? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सोल्व करेंगे डायरेक्ट सवाल को, उसे लिखने में टाइम बर्बाद हो जाता है। समझ में आया? तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम है ना, तो माना कि लिखना है, पहले सॉल्यूशन लिखिए। माना कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल और कलम एक आता है ना, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया। समझ में आया? पेंसिल का मूल्य को x मान लिए और कलम के मूल्य को y। तो यहाँ पे 9 दे देना है प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या लिखना है? कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो 5 पेंसिल, पेंसिल को क्या माने हैं x, तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलम, दोनों मिला कर खरीदता है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो ये 50 रुपया का बिल बनता है। ये समीकरण 1 हो गया। समझ में आया? अब दूसरी शर्त से अगेन लिखना है, दूसरी शर्त से क्या लिखना है? दूसरी शर्त से कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। अगर 5 पेंसिल 7 कलम खरीदते हैं 50 टका लगता है, वही 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5y, ये दोनों उल्टा कर देता है, समझे? तो कितना हो जाता है 46 रुपया। समीकरण 2 बनाइए। समीकरण बनाने में सिर्फ यह दिक्कत होता है स्टूडेंट को, समीकरण बना दीजिए वो अपने आप बना लेगा, समझे? तो अब यहाँ क्या लिखना है? 9 समीकरण 1 तथा 2 से, यह 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको नहीं कट रहा है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 7 से गुना कर दीजिए। y कटाना है तो इसको 7 से गुना कर दीजिए और इसको किससे? 5 से। लाइट चले गया दोस्तों, समझे? तो थोड़ा दिक्कत है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो आइए थोड़ा दिक्कत पढ़ लीजिए, लाइट चले गया है उसके लिए दिक्कत नहीं आई है। तो इसको क्या करना है? 7 से अगर x को कटाएंगे तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 × 5 = 35, x कट जाएगा और 7 × 5 = 35, x कट जाएगा। समझ में आया? तो आप इसको गुना कीजिए, 35x हुआ प्लस 7 × 7 = 49 हुआ, y बराबर 0, 7 × 5 = 35, 350 हुआ। उसके बाद ये 5 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35x प्लस 5 × 25 y बराबर 6 × 5 = 30 के 0 3 5 × 20 3 33 330। ठीक है क्या? 6 × 5 = 30, 0 5 × 20, अरे यार 5 × 20 ना हुआ, 20 3 23 ना हुआ, 230। समझ में आया? 6 × 5 = 30 गुना के डायरेक्ट हासिल कितना हुआ? 3 5 × 20 3 23। अब इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये x कट गया, कितना बचा? 24 y बराबर
021 120। अब इस 24 से हमको 120 में भाग देना है। क्या 24 से 120 में भाग देंगे तो कट जाएगा क्या? दीजिए भाग। अगर नहीं आप लोग को हो रहा तो 24 से 120 में भाग दीजिए। जल्दी देख बताइए आप लोग, बताइए। नहीं कट रहा है? 6 बार में काटिए, 5 बार में काटिए। कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए 5 बार में नहीं कट रहा है। 24 गुना 5 कीजिए, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12। नहीं कटा। कुछ भी बोल जाते हैं आप लोग। तो इसको 5 बार में हम काट सकते हैं। कितना बार में? तो 24 पंचे 120, 24 पंचे तो y बराबर 5। तो y का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है, कितना है? 5x + 7y बराबर 50। y का मान कितना निकला? 5x + 7 गुना y का मान 5 निकला है। तो 5 से गुना कर देना है, बराबर 50 हो गया। 5x + 7 × 35 हुआ बराबर 50। तो 5x बराबर 50 - 35। 5x बराबर कितना? 15। तो 5 से 15 गया तो x बराबर 3। समझ में आया? तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? हेयर देखे x बराबर 3 और y बराबर 5। यानी कि पेंसिल का मूल 3 और कलम का मूल 5 रुपया। पर कलम का मूल 5 रुपया, पर पेंसिल का मूल 3 रुपया। समझ में आया? तो आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया। तो आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया? लाइट चले गया तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। तो अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी क्लास के लिए। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।